वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनुप्रीत कौर डीएलएड तथा बीएड के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम भाषा शिक्षण के कौशलों में से कथन कौशल यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भाषा का वरदान मिला है। इसी के कारण उसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज में रहते हुए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इस कार्य के लिए वह भाषा के कौशलों का प्रयोग करता है। भाषा के कौशल इस प्रकार हैं: श्रवण कौशल, कथन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमने जो यह कौशलों की बात की है इसकी क्रमबद्धता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कौशल को किसी भी क्रम में लिख दें। इस क्रमबद्धता का भी कारण है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब शिशु पैदा होता है तो वह सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना तथा फिर लिखना। तो आज हम इन कौशलों में से कथन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। कथन कौशल का अर्थ: कथन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। सामान्य रूप से आपसी बोलचाल को मौखिक भाषा की संज्ञा दी जाती है। शिशु माता पिता तथा अन्य लोगों से सुनकर बोलना सीखता है। साहित्य में मौखिक अभिव्यक्ति को कथन कहा जाता है, यानी जो आप अपने मुख से जो भी बोलते हैं वह हमारा कथन है। कथन कौशल की परिभाषा: प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक वेकन के अनुसार संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला बन सकता है। संभाषण का मतलब हुआ आपसी बातचीत करना, बोलना, वाचन करना। में यदि कोई निपुण है, तत्पर है तो वह बुद्धि वाला बन सकता है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ सकती है। उसके बाद में जो हमारे भारतीय भाषावादी हैं उनके अनुसार श्रवण और कथन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि बालक या विद्यार्थी या व्यक्ति जब सुनेगा तो ही सुनने के बाद वह बोलेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो यहाँ क्रिया के प्रति क्रिया हो रही है और जो क्रिया के प्रति क्रिया होती है उसे हम एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं, एक दूसरे के पूरक मानते हैं। कथन कौशल का महत्व: कथन कौशल के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं का आधार बनाकर समझा जा सकता है। तो पहला है ज्ञान अर्जन का साधन। कथन ज्ञान अर्जन का साधन है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापक से कुछ पूछते हैं या उत्तर देते हैं, वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति का साधन। मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है तथा बोलकर वह अपनी आत्म अभिव्यक्ति को और अच्छे से प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में सहायक। दैनिक जीवन में भी बोलचाल का बहुत महत्व है। हमें दूसरों की बात समझने तथा अपनी बात समझाने के लिए कथन का ही प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में सहायक। शिक्षण प्रक्रिया में कथन कौशल की बहुत महत्ता है। जैसे अध्यापक के कथन से छात्र लाभान्वित होते हैं तथा छात्रों के कथन से अध्यापक उनका आंकलन करता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक महत्वता। व्यावसायिक जीवन में भी कथन कौशल की बहुत महत्वता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलचाल द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं वे व्यापार तथा व्यवसायों में सफलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। क्योंकि मनुष्य अपने मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावशाली शब्दों द्वारा अपने
व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर डालता है, इससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगला है लिखित भाषा का आधार। कथन लिखित भाषा का आधार है क्योंकि हमारा कथन जैसा होगा वैसा ही हमारा लेखन होगा। भाव कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन। अच्छी वाणी से मनुष्य में घृणा, क्रोध, प्रतिशोध आदि कुभाव नष्ट हो जाते हैं तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है अन्य विषयों के शिक्षण में सहायक। जैसे छात्र अपनी मातृभाषा से दूसरों विषयों का ज्ञान अध्यापक के कथन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण शुद्धता। बार बार की गई मौखिक अभिव्यक्ति के उच्चारण से उच्चारण शुद्धता होती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास पैदा होना। जब अध्यापक छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हर अवसर प्रदान करेगा तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और वह अच्छे वक्ता बन जाएंगे। कथन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां, यानी अध्यापक ऐसी कौन सी विधियों का प्रयोग करे कि छात्रों का कथन शिक्षण जो है वो विकसित हो सके। तो उसमें से पहली है वर्णबोध विधि। इस विधि के अनुसार सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। पहले स्वरों का, बाद में व्यंजनों का ज्ञान कराया जाता है। जब बालक वर्णों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें शब्द बनाने सिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कमल, कमल, नटखट आदि। इस विधि में वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, मात्राओं का पूर्ण ज्ञान, शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ने का अभ्यास होता है। नेक्स्ट है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में समान ध्वनि से उच्चारित शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, जैसे राम, काम, श्याम, दास आदि। इस विधि में सभी वर्णों का सिखाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है देखो और कहो विधि। यह शब्द विधि भी कहलाती है। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आम का चित्र दिखाकर बालक से पूछा जाता है कि यह क्या है। बालक चित्र को देखकर तथा उसके साथ सहचार्य स्थापित कर शब्दों को बोलने का अभ्यास कर लेते हैं। इस प्रकार बालक वाचन कला में निपुण हो जाते हैं तथा उनका कथन कौशल शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है वाक्य विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में पहले बच्चों के सम्मुख वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। बालकों को पहले वाक्य का अभ्यास कराया जाता है, फिर शब्द तथा बाद में वर्ण का। इस विधि में बालक स्वाभाविक क्रम में पढ़ना सीखता है, अतः इस विधि में पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि को ही आधार बनाना चाहिए। नेक्स्ट है वार्तालाप। शिक्षण सामग्री का पाठ्य विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौकों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के ही भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट है सस्वर वाचन। पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन करने से छात्रों की झिझक व संकोच खत्म होता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। सामान्य विषयों पर या पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछने चाहिए। अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण व शुद्ध कराया जाए। नेक्स्ट है कहानी विधि। कथन कौशल शिक्षण के लिए कहानी विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। बालक कहानी में बहुत रुचि लेते हैं। इस विधि में वाक्यों को इस प्रकार सजाते हैं कि एक कहानी बन जाए। छोटी छोटी कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक कहानी के वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिखता है, शिक्षक उन्हें पढ़ता है, फिर छात्र उसका वाचन करते हैं।
इस प्रकार वाक्य के विश्लेषण द्वारा शब्दों व वर्णों का ज्ञान होता है। इस प्रकार बालक का कथन कौशल है वो विकसित हो जाता है। अगला है चित्र वर्णन। प्राय छोटे कक्षाओं के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय का चित्र दिखाकर गायों के बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है व छात्रों को बताया जा सकता है। इसी प्रकार चित्र की सहायता से कहानी भी सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कविता सुनना व सुनाना। छोटे बच्चे कविता या बालोचित गीत सुनाने व सुनने में काफी रुचि लेते हैं। अतः कविताएं कंठस्थ कराके उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः कविता पाठ मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा देने का अन्य उपयोगी साधन है। नेक्स्ट है वाद विवाद। बालकों के मानसिक स्तर व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद विवाद कराया जा सकता है। अपने विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट है पाठ का सार। पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना मौखिक अभिव्यक्ति का अन्य उपयोगी साधन है। नेक्स्ट है भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परंतु भाषण छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है नाटक प्रयोग। नाटक द्वारा भावाभिव्यक्ति का अच्छा अभ्यास हो जाता है। रंगशाला में बालक को आंगिक वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल सकती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। बालकों को विभिन्न घटनाओं, दृश्य या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। कथन कौशल के सोपान यानी कि स्टेप्स, प्रोसेस जिसे हम प्रक्रिया बोलते हैं। पहला है प्रश्नोत्तर। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है तथा छात्र उत्तर देते हैं तथा उनके कथन कौशल का विकास होता है। अध्यापक को छात्रों से हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बल्कि विस्तार सहित उत्तर देने को कहना चाहिए। इनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा उनका जो कथन है वो शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य श्रव्य उपकरण की मौखिक अभिव्यक्ति में बहुत महत्वता है। जैसे अध्यापक टेप रिकॉर्डर, वीडियो आदि से कुछ ज्ञान प्रदान करके बच्चों को उनका क्या सार निकला पूछ सकता है तथा कोई चार्ट मॉडल आदि दिखाकर छात्रों को वर्णन करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है भाषण। भाषण के द्वारा वाचन में दक्षता आती है। अध्यापक को बच्चों को भाषण देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है वार्तालाप। छात्रों को सामान्य विषयों पर वार्तालाप करवानी चाहिए। नेक्स्ट है वर्णन करना। छात्र अपने जीवन में कई अवस्थाओं से बहुत से अनुभव प्राप्त करते हैं। अध्यापक को उन अनुभवों को मौखिक रूप में प्रकट करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है अभिनय। अभिनय करके भी आप कथन कौशल शिक्षण को संभव बना सकते हैं। जैसे कुछ लेखन सामग्री होती है, कुछ नाटक होते हैं, उनके अभिनय के माध्यम से कथन कौशल में दक्षता आती है। उपरोक्त वर्णित पाठ्य क्रियाएं एवं सहपाठ्य क्रियाओं के माध्यम से अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बोलचाल की भाषा के उचित अवसर प्रदान कर उसका अभ्यास करा सकता है। अध्यापक का सहानुभूति पूर्वक व्यवहार विद्यार्थियों को इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण तथा अभ्यास प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। आज की इस चर्चा में हमने भाषा के कौशलों में से कथन कौशल के बारे में विस्तार सहित चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने अच्छी तरह से सुना व समझा। भविष्य में भी हम इसी तरह जुड़े रहेंगे। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।